नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा सिद्धि ट्रांसफ़र की सच्चाइयों के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो सिद्धि ट्रांसफ़र कर रहे हैं और करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लोग कर देते हैं सिद्धि ट्रांसफ़र। पर देखो, एक तरीकाकार होता है सिद्धि ट्रांसफ़र का भी। ऐसा नहीं होता कि आपसे किसी ने सिद्धि मांगी और आपने कहा ओके ठीक है, ये लो सिद्धि ले लो, और आपने दे दी। मैं आजकल ऐसे ऐसे लोगों से, 2 लोगों से मिल चुका हूँ सिर्फ एक ही हफ्ते में, जो एक बंदा 100 लोगों को एक ही दिन में ट्रांसफ़र दे रहा है। ऐसे नहीं हुआ करता, वक्त लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 3 दिन में सिद्ध हो जाती है, कोई 11 दिन में होती है, कोई 21 दिन में होती है, उसके बाद ट्रांसफ़र किया जाता है। अब जिस तरीके से मैं स्वप्न सिद्धि देता हूँ लाल परी की बहुत सारे लोगों को, इसलिए दे देता हूँ क्योंकि स्वप्न सिद्धि जो लाल परी वाली है वो एक दिन में सिद्ध कर कर बिठा कर बांध कर दे दी जाती है। वरना अगर आप लाल परी का भी अमल करोगे तो आपको 3 से 11 दिन बिल्कुल आराम से लग जाएंगे। यार, आपने इनकी सबसे बड़ी जो शाहपरी है, इसके भी 2 चिल्ले होते हैं, एक तो 11 दिन का होता है, एक 41 दिन का होता है। जिसने 41 दिन वाला पूरा अमल कर रखा होता है, उसके पास ये तासीर होती है, जितनी भी लाल परी, शाह लाल परी के नीचे जितनी भी लाल परी की कौम होती है, वो किसी को भी जब भी उनका एक मंत्र होता है उनकी जुबान में दिया जाता है, शाह परी खुद देती है, जब वो दे देती है उसके बाद वो जब भी जाप करता है आराम से 11 माला के बाद वो परी हाजिर हो जाती है। उसके बाद उसके पास ये है कि वो उसको किसी भी चीज़ के हाथ बांध सकता है, बांध कर किसी को भी दे सकता है, वो उससे ट्रांसफर हो गई। पर ऐसा देना नहीं चाहिए। यही वजह मैं से स्वप्न सिद्धि देता हूँ, असली वाली नहीं देता। और लोग दे देते हैं, कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखेगी। ऐसा होता नहीं। जब इंसान की रूहानियत ही नहीं है, जब उसकी बतानी आँख खुली नहीं है, उनमें ताशीर ही नहीं कोई, उसने नजर नहीं करी, उसने कोई मेहनत नहीं की, उसने कोई चीला नहीं किया, उसकी नज़र से उसे कैसे दिखेगी कोई चीज़? नहीं दिखेगी, बल्कि डबल नुकसान ही करेगी। ये वजह है मैं नहीं देता। वरना मैं लोगों को 3 दिन का समय दे सकता हूँ और कह दूंगा कि 3 दिन बाद ले लेना मुझसे ये वाली लाल परी, ले लेना मुझसे हलीमा परी, ले लेना मुझसे ये, ले लेना हिलुल, ले लेना। नहीं कहता, मैं इसे स्वप्न ही देता हूँ। क्योंकि स्वप्न के माध्यम से मैं उसको इस तरीके से बांध कर देता हूँ, ना वो उसको कोई नुकसान करती है, पहली चीज नुकसान नहीं करती है। और दूसरी चीज, हर चीज का जवाब देती है, संकेत देती है, और अदृश्य रूप में सारे काम भी कर देती है, ना ही परेशान करती है। वो सही तरीका है। अब दोनों किसी को भी कोई सीधी दे दी ट्रांसफर करके, पहली बात तो एक ही दिन के अंदर ये जो लोग 10-10 100-100 दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता। एक दिन में तुम एक ही करोगे। हाँ, कुछ तरीके होते हैं, पर इतना नहीं होता जिस तरीके से आजकल लोग कर रहे हैं। कुछ अलग ही तरीके से कर रहे हैं। और बहुत सारी जो ऊंची योनि की सिद्धियाँ होती हैं, जैसे भैरव, माँ काली, या फिर पीर, वीर, देवी देवताओं की जो सिद्धियाँ होती हैं, वो ऐसे ट्रांसफर हो ही नहीं करती, वो ट्रांसफर हो भी नहीं सकती। वो सिर्फ गुरु की गद्दी से मिलती हैं। जो भी आपका गुरु होगा वो आपको गद्दी से सिद्धि दे दे, असली वो ट्रांसफर होता है। अब जिस तरीके से मेरे पास मेरी गुरु की दी हुई बहुत सारी हैं, जिस तरीके से यक्षिणी होगी, माँ काली हो गई, लाल परी भी उनमें से एक है। तो ये जिस तरह माँ काली हो गई, भैरव हो गई, ये कोई दे नहीं सकता है। उसके लिए अगर अगर आप किसी को सिद्धि, अपने मुरीद को, अपने शिष्य को ट्रांसफर भी करोगे, तो आप उसको तरीकाकार बताओगे, मंत्र बताओगे, उसको साधना कराओगे, और जो अब सिद्धि है आप उससे प्रार्थना करोगे और उससे विनती करोगे, उससे कहोगे कि मेरा मुरीद, मेरा शिष्य कर रहा है, उसको जल्दी हाजिरी देना, उसको सफलता देना, उसके सामने हाजिर हो जाना। वरना लोग करेंगे, हाजिर होगी नहीं। बहुत बड़ी शक्ति है, ये होता है। और वो फिर हाजिर हो जाती है, क्योंकि गुरु की सीधी की ओर से जाती है। गुरु की जो सीधी होती है, उसके हाजिरी अलग है, उसकी जो पुष्टि वो अलग है, जो उसकी कुंभ वो अलग है, उसकी बात अलग है। वो गुरु की दी हुई है, गुरु की सीधी अलग है।
भाई गुरु है वो चाहे अपने 10 स्टूडेंट को कर दे, 5 को कर दे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आम इंसानों को वो वाली सिद्धि दी नहीं जाती, दे भी नहीं जा सकती। वो गुरु और शिष्य की एक परंपरा बनती है, मुर्शिद मुरीद की परंपरा बनती है, उसके साथ ही चलती है। ये नियम है, हमेशा का नियम है, वरना वो बैठ ही नहीं पाती, वो सिर्फ नुकसान करेगी, वो बैठेगी ही नहीं। पहली बात तो उस सीधी पे वो गद्दी टू गद्दी ट्रांसफर पे जाती है, ऐसे नहीं जाती है वो। तो सीधी सीधी बात तो ये बड़ी वाली सीधियाँ तो ट्रांसफर होती नहीं है, जो चीज़ होने की होती है। पर हाँ, इनकी कुछ स्वपन सीधी होती है जो ट्रांसफर हो जाती है। हम इसी वजह से करते हैं क्योंकि स्वपन सीधी बैठ जाती है, लोगों उसे दृश्य दिखाती है, उनको जवाब दे देती है, उनके काम हो जाते हैं, उतना काफ़ी होता है। पर अगर लोग, कोई भी इंसान आपको इस तरह का दिलासा देता है कि मैं आपको इस तरीके से ट्रांसफ़र करके दूंगा कि आपको दिखेगी, आपके सारे काम करेगी, ये करेगी वो करेगी, तो वो सिर्फ झूठ है, फ्रॉड है, क्योंकि ऐसा होता नहीं। जब हम सीधी ट्रांसफ़र करते हैं, सबसे बड़ी बात, अगर कोई स्वप्न की जगह ये कहता है कि मुझे ऐसी चाहिए जो अदृश्य शक्ति में नहीं, सामने दिखती होनी चाहिए, तो उसको भी साधना करवाने का अलग तरीकाकार होता है। आमिल या तांत्रिक या जो भी होगा वो पीछे बैठेगा, उसको सामने घेरा लगाकर बिठाता है, उसको मंत्र जाप करने पड़ते हैं, उसको चीला करना पड़ता है। तीसरे दिन, 7वें दिन या 11वें दिन जब वो चीज़ हाजिरी होती है तो उसको वचन दिलवाता है, खुद वचन नहीं लेता, उसके साथ बांध कर रखता है। ऐसा नहीं होता कि इधर से बांध के उसको दे दी और उसको दिख रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो भी साधक होगा उसको साथ बैठना पड़ेगा सिद्धि ट्रांसफर में भी, जो इंस्टेंट वाली उसको चाहिए होगी, या फिर जो 3 या 11 दिन में चाहिए, जो खुद मंत्र जाप नहीं कर सकता, उसमें बैठना पड़ता है। दूसरी चीज, अगर साधक या इंसान बैठना ना चाहे तो उसको तरीकाकार बताया जाता है। वो गुरु की, किसी भी की, आमिल की आज्ञा लेता है तो वो अपनी सिद्धि को उसके पास भेजता है, उसको किसी ताबीज देता है, कुछ भी चीज ऐसी देता है जिससे वो मजबूर होकर आती है। वो जरूरी होता है, वरना वो नहीं आएगी, हाजिरी नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि किसी आम इंसान के बिना ताशीर, बिना रूहानियत के कोई चिल्ला करेगा वो चीज़ हाजिर हो जाएगी? जो चिल्ले 21 से 41 दिन के होते हैं, कई सारे मैंने इतने लोग देखे हैं जिनके में हाजिर नहीं होती है, वो 41 दिन वाला चिल्ला 3 महीने कर रहे हैं, उसके बाद चीज़ हाजिर होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बताएगा नहीं ये बात? क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हारी पूरी ताशीर बन नहीं जाती, जब तक तुम उस काबिल हो नहीं जाते, जब तक तुम्हारी रूहानियत और ऊर्जा उस तदार, उस ऊर्जा को, उस भाव को नहीं छू लेती, जब तक चीज़ हाजिर नहीं होगी, नहीं हो सकती। और कोई तुम्हें कहे कि हो जाएगी तो बेवकूफ़ी है। और कईयों की ऊर्जा सिर्फ एक सीमित तल तक ही होती है। जरूरी नहीं है अगर तुम्हें भूत प्रेत दिख रहे हैं तो तुम्हें जिनजिनात दिखेंगे, जरूरी नहीं है कि अगर तुम्हें जिनजिनात भूत प्रेत दिख रहे हैं तो तुम्हें देव देवती दिखेंगे, जरूरी नहीं है तुम्हें जिनजिनात भूत प्रेत ऊपरी हवा दिख रही है तो कच्चा कलवा दिखेगा, या फिर जरूरी नहीं कच्चा कलवा दिख रहा है तो तुम्हें मसानी शक्तियाँ दिखेंगी, जरूरी नहीं है तुम्हें मसानी शक्तियाँ दिख रही है तो तुम्हें देव देवी दिखेंगे, जरूरी नहीं है कि तुम्हें सब कुछ दिख रहा है और तुम्हें पीर वीर मसान माता, अलग अलग चीजें। हर किसी का अलग अलग हिसाब होता है, अलग अलग भाव होता है, अलग अलग ऊर्जा होती है, अलग अलग योनि का हिसाब है। तुम्हारी जितनी ऊर्जा तुम उतना देख पाओगे। जब शक्ति चाहेगी, जब ऊर्जा चाहेगी, जब जिस चीज की तुम सिद्धि करे वो चाहेगी कि वो तुम्हें हाँ दिखे, तो ही वो तुम्हें दिखती है। ऐसा नहीं होता कि तुम्हारी पता नहीं आँख खुल गई है, तुमने चिल्ला गया तुम्हें सब कुछ दिखेगा, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता। वो दिखेगा जब शक्ति, जब तू चाहेगी कि दिखे। और बहुत सारी हम ऐसी सिद्धि भी ट्रांसफर करते हैं जिससे चेतना जागृत होती है। कोई भी स्वप्न सिद्धि होती है उसके हाथ चेतना जागृत वाला यंत्र लगाया जाता है। क्यों? उसके अंदर और कुछ नहीं होता। अभी यूपी से एक परसों आए थे, उन्होंने गलती यही कर दी थी। उन्होंने, मैंने मना किया कि ताबीजात खोलने की ज़रूरत नहीं है, वरना रुपए रिटर्न नहीं होंगे। आप इस्तेमाल कर सकते हैं 11 दिन, अगर आपको अच्छा ना लगे स्वप्न सिद्धि लाल परी की तो रुपए वापस ले लीजिए। पर उन्होंने गलती ये कर दी, उन्होंने उसको खोल दिया। उसके बाद फिर वो बीमार हो गए, उनका शरीर सूखने लगा और 2 हफ्ते बाद उनका वेट बिल्कुल आधा हो गया था। इतनी दूर आए फिर वो गुड़गांव तक, क्या फ़ायदा हुआ? जिस चीज़ से मना किया जाता है, तंत्र कोई मजाक नहीं है उसके साथ तुम छेड़खानी कर रहे हो। ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इनके साथ कोई छेड़खानी करोगे तो गलत होगा। और उसके अंदर था ही क्या?
सिर्फ एक यंत्र ही था तुम्हारी चेतना को जागृत करने के लिए। उसके अलावा क्या था? जिस इंसान ने सिद्धि की होती है, तुम्हें क्या लगता है उसके अंदर कुछ ऐसा होगा जिससे कोई लाल पर या कोई भी चीज, जिन जिनात कोई चीज आगे आ जाएगी और तुम उसके बाद कुछ कर लोगे? नहीं। उसके अंदर मेरे शरीर का या किसी भी आमिल का जो भी देह है उसका कोई भाग होगा, कोई नाखून होगा, बाल होगा, कोई भी चीज होगी जिससे वो चीज जिसने सिद्ध की है उसके एनर्जी हो गई, ऊर्जा हो गई, उसको झुकती है उसके सामने, उसका काम करेगी वो, वरना तुम्हारे ताबे में आएगी ही नहीं। तुमने सिद्ध नहीं की है उसको। ये फर्क है, ये डिफरेंस है। आमिल किसी भी अगर ताबीज में किसी चीज को बांध कर देता है, वो तो सिर्फ उसका काम उसको जागृत करना है, उसको बांधना है। बांधना भी कम ही होता, बांधना तो किसी चीज जो उसके अंदर रखता है। चाहे वो, अब मैं खुद की बता देता हूँ, जो मैं लाल परी या यक्षिणी या कोई भी चीज देता हूँ तो उसके अंदर मैं आग की जड़ या पीपल की जड़, बरगद, किसी भी चीज की जड़ रख कर देता हूँ। कभी कभार रुद्राक्ष के जो बीज होते हैं उनको रख कर देता हूँ, या कोई भी चीज जिस चीज को मैं मान सकूं। तो यंत्र तब ज्यादा कोई खेल ही नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी चेतना जागृत करने के लिए है। अगर चेतना ही जागृत नहीं होगी, तुम्हें दृश्य नहीं आएंगे, तुम्हें दृश्य नहीं आएंगे, तुम्हें कुछ दिखेगा ही नहीं, तो फिर सिद्धि किस काम की होगी? कुछ ना कुछ तो तुम्हें दिखना चाहिए। तुम यकीन कैसे करोगे किसी चीज पे जब तक तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं? मैं ये सिद्धि ट्रांसफर जो देता हूँ स्वपन की, चाहे लाल परी की हो, यक्षिणी की हो, या किसी कोई भी हमजादी हो, कोई भी किसी देता हूँ ताकि तुम यकीन कर पाओ कि आखिर है क्या। हाँ, तुम्हें तुम्हारे जवाब के संकेत मिल रहे हैं, जवाब मिल रहे हैं, तुम्हें आने वाले कल के दृश्य मिल रहे हैं, तो ही तुम यकीन कर पाते हो हाँ है, वरना कैसे करोगे? मैं तुम्हें वजह दे रहा हूँ, जो यकीन नहीं करते उनको, इतने लोगों को मैंने सीधियाँ दी है, वो यकीन करने लगे हैं। और हाँ, एक और बात, जिस तरीके से जब भी रुपए देते हैं उसके साथ मैं 786 जोड़ देता हूँ जितना ही प्राइस होता है। क्यों? तुमने जिस तरीके से खरीद ली कोई भी सीधी ट्रांसफर 15,786 में, तुम्हें क्या लगता है जब तुम 11 दिन का तुम्हें ऑफर दिया जाता है कि 11 दिन बाद तुम इसको वापस कर सकते हो, तुम्हें रुपए मिल जाएंगे, तो तुम्हें 15,000 वापस मिलते हैं। अगर 11,786 में लिए तुमने कोई सीधी, तो तुम्हें 11,000 मिलते हैं। अगर तुमने 5,786 में लिए तो तुम्हें 5,000 वापस मिलते हैं। 786 रुपये कहाँ गए? हर अमल का जिस तरीके से जक़ात होती है, आपको गरीब को खाना खिलाना होता है। जिस भी चीज़ को अब तुम लाल परी होगी, यक्षिणी होगी, उसको बुला रहे हो, उसको तुम बांध रहे हो, तो उसको भोग देना पड़ता है, मिठाई देनी पड़ती है, उसको ईतर देना पड़ता है, लोबान देना पड़ता है, उसको आहुति देनी पड़ती है। अलग अलग चीज़ होती है उसके लिए। और सबसे बड़ी हर चीज़ की, जब भी चीज़ को बुलाते हो उसके लिए किसी भी दो गरीब लोगों को दो समय का खाना देना पड़ता है। ये सब चीज़ें और भी सारी चीज़ें जो चीज़ इसको बनाने में लगती हैं चीज़, वो 786 रुपये वो उसके अंदर इंक्लूडेड है, वो आपको वापस कभी भी नहीं मिल सकते। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर आमिल का या किसी का भी प्रॉफिट है, तो उसके अंदर किसी का कोई प्रॉफिट नहीं है। वो रुपए सारे इस्तेमाल हो गए हैं, उसमें से मुश्किल से 20 या 10 रुपए बचते होंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि आमिल आपके रुपए खा रहा है या कोई भी। हाँ, कुछ हैं लोग जो रुपए तक वापस नहीं करते, आपसे रुपए ले लेते हैं, उसके बाद फ़ोन भी नहीं करते हैं वापस, और ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं, ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। मेरे पास कई सारे मैसेज आए, मेरे पास कॉल आए कि हमसे रुपए ले गए, हमें साधना नहीं बताई गई, हमसे रुपए ले लिए, हमारे पास कोई तावीज़ नहीं आया। देखिए, वो आपका मसला है, आपने किसको दिए हैं किसके नहीं। अगर हमसे लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, तो आपके पास 100% आएगी, और नहीं आती तो एग्जैक्ट आपको यूं कि यूं 11 दिन का ऑफर होता है। 11 दिन के अंदर अगर आपकी सिद्धि काम कर रही है, 10 में से 9 लोगों को काम करती है, कुछ लोगों की रूहानियत इतनी कम होती है नहीं काम करती, तो उनको वापस दे दिया जाता है। पर 786 जो जोड़ के किसी भी सिद्धि के साथ जितना भी प्राइस बनता है 786 जोड़ा जाता है, वो वाला 786 आपके पास वापस नहीं आएगा। जो 5,786 हो, 11,786 हो, 7,786 हो, या 15,786 हो, कुछ भी, आपको 15 मिल जाएगा वापस। 5, 7, 2 जितना भी आपने पे किया होगा, 786 जक़ात में अदा हो गया। वो प्रसाद हो गया, वो भोग हो गया, वो किसी के पेट में चला गया, वो आपको किसी भी माध्यम से नहीं मिल सकता। तो उसके लिए जो लोग, एक तो ये जब ये मैं बता रहा था, वो यूपी से आया था, वो बिल्कुल सूख गया था, उसने गलती कर दी थी खोलकर। कोई भी चीज़ जब सिद्धि वगैरह लेते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आती, तो उसमें मेहनत लगी होती है। अगर आपको पसंद नहीं आती, आपको लगता हो आपको भा नहीं रही, तो आप उसको वापस कीजिए, खोल कर नहीं। खोल कर वो खराब हो जाती है,
ये किसी काम की नहीं होती, दोबारा किसी को साधना करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है उसको यूं कहीं दे दीजिए, ना आपका नुकसान होगा ना किसी और का, और साथ में आपको रुपए मिल जाएंगे। अब खोल कर दोगे उसको, मैंने उसका इलाज तो कर दिया, वो बिल्कुल सूख गया था, बिल्कुल दवाइयाँ तक काम नहीं करी थी, मैंने उसका इलाज कर दिया, यूपी से इतनी दूर आया, गलती उसी की थी, उसे खोलना नहीं चाहिए था ताबीज, क्योंकि ये चीज़ें मजाक की नहीं होती। उसके बाद उसको रुपए इसलिए वापस नहीं मिले क्योंकि उसने गलती की, मैंने उसको पहले ही कहा था। और ये लाल परी वाली जो वीडियो है, स्वप्न सिद्धि वाली, उसको भी अच्छे से देख लीजिए, उसके अंदर भी साफ बताया गया है, अगर 11 दिन के अंदर आप उसको पसंद नहीं आती है, आपको सिद्धि, आप कुछ भी, तो आप उसको यूं कहीं वापस कर दीजिए, उसके साथ छेड़खानी ना कीजिए। छेड़खानी नहीं करेंगे तो वो किसी और को ट्रांसफर कर दी जाएगी, इसमें ना आपका लॉस हो रहा है ना मेरा या किसी आमिल का, पर उसका छेड़खानी करके आप खुद का, लोगों का, सबसे बड़ा तो खुद का ही लॉस कर रहे हो। और कभी फिर उसके बाद नहीं होती चीज़ें ट्रांसफ़र, ये प्रॉब्लम होती है। तो ये सीधी ट्रांसफ़र का ये रियल है, ये ट्रुथ है, लोग बताते नहीं हैं। और जो लोग आपको कह दें कि वो आंखों में साफ दिखने वाली हाजिरी दे देंगे, वो चीज़ सिर्फ आपका नुकसान करेगी। पहली चीज़ आपको दिखेगी नहीं क्योंकि आपकी बतानी आप खुली नहीं होगी, अगर आप खुली भी होगी और आप ले लेते हैं तो वो चीज़, जब तक आपको उसको ताबे करने नहीं आता, जब तक आपको उसको ये नहीं आता कि कोई चीज़ अगर आपके ऊपर अटैक कर दे, आपका रक्षा कवच टूट जाए, या फिर आपका रक्षा कवच ना हो, उसको किस तरीके से बाहर निकाले, किस तरीके से उसको अंदर जला सकते हो, हर चीज़ का बारीकी से, कण कण से, कतरे कतरे का आपको हिसाब ना हो, इल्म ना हो, ये चीज़ें सिर्फ आपका नुकसान करेंगी। मेरी एडवाइस ये रहेगी, इन चीज़ों के चक्करों में ना पड़े, अगर पढ़ते हैं तो चीज़ को रक्षा कवच के साथ लें, क्योंकि ऐसे ऐसे आमिल होते हैं रक्षा कवच के साथ नहीं लेंगे, कहेंगे थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, बिना रक्षा कवच के दे दो। फिर भी रक्षा कवच के साथ ही हर सिद्धि देता हूँ मैं, क्योंकि रक्षा कवच के बिना सिर्फ आपको ये नुकसान करती है, लोग नहीं देते हैं रक्षा कवच के बिना। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो जरूरी होती हैं, बिना इसके लोगों का नुकसान होता है जो कि नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा, और अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं, थोड़ी बड़ी ज़रूर हो गई होगी, पर रियलिटी और सच यही रहता है। इसके सुनने के बाद अगर कोई 20 लोगों के 20 में से 19 कोई सीधी ट्रांसफ़र नहीं लेना चाहेगा इतना सुनने के बाद, पर जो सच है वो सच है, जो सच में लेना चाहे, कोई फ्रॉड काम नहीं। दूंगा सब अपनी सीधी, ऐसा कोई मैं कोई दिलासा भी नहीं दूंगा तुम्हारे सामने दिखेगी तुम्हारे सारे काम हो गए, तुम्हें कोई खजाना ला के देगा, रुपए नहीं, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ नहीं होना कि रुपए की बारिश हो रही है, ऐसा नहीं होता है। ये सब सिर्फ चैनल्स के व्यू या सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो या लाइक करो, अरे तुम डिसलाइक करो, इतना डिसलाइक करो, इतना तादाद कम पड़ जाए डिसलाइक के लिए, तुम सब्सक्राइब करो ही मत, अनसब्सक्राइब करते रहो, नो प्रॉब्लम। मैं वीडियो शो के लिए डालता हूँ, इल्म बांटने के लिए डालता हूँ, जितना ज्ञान है, जितना इल्म है उस सबको बांटने के लिए डालता हूँ, ये नहीं कि मुझे कब्र में कफन में नहीं लेके जाना है। जिसको हिसाब होगा, जो समझदार होगा, उसको इस्तेमाल कर लेगा, वरना बाकी लोगों के लिए कुछ पत्थर या कंकर या उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी सब इल्म सिर्फ पत्थर ही है लोगों के लिए जो समझ नहीं सकते, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बस इतना ही कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कहूँगा तो ऐसा लगेगा कि मैं लोगों की बुराई कर रहा हूँ या कुछ और। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि कोई बुरा नहीं होता, बस या तो हालात बना देते हैं या फिर लोग कुछ लोभ में आ गए या कुछ भी, जो भी होता तरीकाकार होता है। पर किसी के बारे में कोई बुरा नहीं कहना चाहूँगा, कुछ भी अगर कहो, गलती से कह दिया हो किसी के बारे में बुरा, तो उसके लिए अल्लाह माफ़ करें या आप माफ़ करें या को आड़ू अलख निरंजन।